नमस्कार। भारत में रिजर्वेशन यानी आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एक बड़े ही अजीब सी बात को सामने ला खड़ा किया। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां ज्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं और उनसे कम नंबर लाने वाले पास। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए आज इसी पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं और इसे समझते हैं। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ये एक तरह से मेरिट यानी हमारी योग्यता की समझ को सीधी चुनौती देता है। आखिर सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि ये नौबत आ गई? अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये कोई बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये राजस्थान जुडिशरी एग्जाम के असली कट ऑफ मार्क्स है। देखकर ही हैरानी होती है ना? जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 196, ठीक है, लेकिन फिर देखिए एससी का कट ऑफ 202, ईडब्ल्यूएस का 224 और ओबीसी का तो 230। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जनरल कैंडिडेट 196 नंबर लाकर भी अगले राउंड में चला गया, और वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट 200 से ज्यादा, यहां तक कि 229 नंबर लाकर भी बाहर हो गया। अजीब है ना? तो इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इस कंफ्यूजिंग रिजल्ट की, फिर जानेंगे कि ये राजस्थान जुडिशरी का केस असल में था क्या, दोनों पक्षों के क्या तर्क थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, और आखिर में इस फैसले का मतलब क्या है मेरिट, माइग्रेशन और जस्टिस के लिए। चलिए इस मेरिट के पैराडॉक्स यानी इस विरोधाभास को और करीब से समझते हैं। असल में प्रॉब्लम ये थी कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कट ऑफ इतना ज्यादा रख दिया गया कि ज्यादा नंबर होने के बावजूद उनके कैंडिडेट्स अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनसे कम नंबर लाकर भी आराम से आगे बढ़ गए, और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। तो ये पूरा मामला जुड़ा है साल 2022 में राजस्थान में हुई एक भर्ती से। पोस्ट थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क की, और वैकेंसी भी कोई कम नहीं थी, 2700 से भी ज्यादा। लेकिन इस भर्ती की प्रक्रिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने कानून और इंसाफ से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। देखिए, इस एग्जाम के 2 स्टेज थे। पहला था 300 नंबर का एक रिटन टेस्ट। इसे बस एक स्क्रीनिंग स्टेज माना गया, मतलब इसको पास करने वाले ही आगे जाएंगे। और नियम ये था कि जितनी भी वैकेंसी हैं उसके सिर्फ 5 गुना लोग ही दूसरे स्टेज यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए चुने जाएंगे। सारा का सारा झगड़ा इसी पहले स्टेज के रिजल्ट को लेकर ही शुरू हुआ था। अब जब ऐसे रिजल्ट आए तो जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट्स बाहर हुए उन्होंने इसे चैलेंज किया। ये कानूनी लड़ाई पहले राजस्थान हाईकोर्ट गई और फिर पहुंच गई देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर कानून की 2 बिल्कुल अलग अलग समझ का आमना सामना हुआ। यहाँ 2 बिल्कुल उल्टे तर्क थे। कैंडिडेट्स की बात तो बड़ी सीधी और सिंपल थी। उन्होंने कहा, भाई जब हमारे नंबर जनरल कट ऑफ से भी ज्यादा हैं तो हमें हमारी मेरिट के दम पर ओपन लिस्ट में जगह मिलनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी परीक्षा लेने वाली बॉडी, उनका कहना था कि ये जो माइग्रेशन का नियम है ना, मतलब रिजर्व्ड से ओपन में जाने का, वो सिर्फ फाइनल सिलेक्शन के लिए होता है, इस शुरुआती स्क्रीनिंग स्टेज के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की दलील का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था डबल बेनिफिट का क्लेम। उनका मानना था कि अगर रिजर्व कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग में ही जनरल सीट्स पर आने दिया तो उन्हें एक तरह का अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा, मतलब वो अपनी रिजर्व सीट पर भी दावा करेंगे और ओपन सीट पर भी। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सबकी निगाहें टिकी थीं कि कोर्ट इस उलझे हुए सवाल का क्या जवाब देता है। और सच में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। कोर्ट ने सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात क्लियर की। उन्होंने कहा कि जिसे हम अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी कहते हैं, वो असल में एक ओपन कैटेगरी है। ये किसी एक ग्रुप के लिए रिजर्व्ड कोटा नहीं है, बल्कि ये सबके लिए खुली है, और इसमें सिलेक्शन का आधार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मेरिट। इसके बाद कोर्ट ने उस डबल बेनिफिट वाली दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इन कैंडिडेट्स ने अपनी कैटेगरी का कोई फायदा, जैसे उम्र या फीस में छूट नहीं लिया था। उनका ओपन लिस्ट में जो दावा था वो किसी छूट की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनके अपने स्कोर, उनके अपनी काबिलियत के दम पर था। फिर कोर्ट ने एक और बहुत ही जरूरी बात कही। कोर्ट ने माना कि ये जो रिटन एग्जाम था ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं था, इसका वेटेज फाइनल रिजल्ट में 75% था। तो ये तो अपने आप में ही मेरिट तय करने वाला एक स्टेज बन गया, और ऐसे स्टेज पर किसी के हाई स्कोर को इग्नोर करना तो मेरिट का ही अपमान है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो एक लाइन कही जिसमें इस पूरे फैसले का निचोड़ था। कोर्ट ने कहा, ये माइग्रेशन नहीं है, ये मेरिट का सम्मान है। मतलब जब कोई अपनी मेहनत से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे मौका देना सिस्टम की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। तो ये फैसला सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स की नौकरी का सवाल नहीं था, इसका असर भारत की आरक्षण व्यवस्था और न्याय के सिद्धांतों पर बहुत गहरा है। तो इस फैसले से हमें बड़े सबक क्या मिलते हैं? देखिए, इस फैसले के 3 बड़े मतलब हैं। पहला,
इसने ये तय कर दिया कि मेरिट का सिद्धांत किसी भी प्रोसीजरल नियम से ऊपर है। दूसरा, इसने ये साफ किया कि रिजर्वेशन का मकसद समाज के पिछड़े वर्गों को शामिल करना है, न कि काबिल लोगों को ओपन कंपटीशन से रोकना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इसने ओपन कैटेगरी को किसी एक खास ग्रुप का अघोषित कोटा बनने से रोक दिया। और आखिर में ये फैसला हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, वो ये कि हम ऐसे सिस्टम कैसे बनाएं जहां मेरिट यानी योग्यता को भी उसका पूरा सम्मान मिले और सामाजिक बराबरी का जो लक्ष्य है वो भी अधूरा न रह जाए। ये एक ऐसा मुश्किल संतुलन है जिसे साधना आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।